चारा चोरी, अलकतरा चोरी, दूध की चोरी, यानी दूध बाढ़ पीड़ितों के लिए गया था उसमें घोटाला करके उसकी चोरी, वर्दी चोरी, धोती साड़ी चोरी और घोटाला। तो ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि चोरों के दाढ़ी में तिनका, तो विपक्ष वाले ने अपनी सारी चोरी के कारनामों को याद करके उनके दाढ़ी में जो तिनका फंसा है ना कि वह है, इन लोगों का संस्कार ही ऐसा, बोलते कुछ भी है लेकिन अब बिहार और देश को विकास चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, जिसको लेकर वो फॉर्म भी भरा रहे हैं। जनता के बीच में अपने नेताओं को भेजकर फॉर्म भरा रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हम उन लोगों को कोर्ट में घिसेंगे जो हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। जिसको लेकर अब बिहार की सियासत है वो काफी गर्माती जा रही है। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं नित्यानंद राय। क्या कुछ कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों को। देखिए, एक तो बहुत गांव में कहावत है, चोर को हमेशा, समझे ना, चोर सबसे बड़ा प्रेम होता है। और इस देश के लिए अनेकों चोरी करने वाले लोग, यानी गरीबों की हक की चोरी करने वाले लोग, और बिहार में मैं पहले आज बता रहा हूं कि चारा चोरी, अलकतरा चोरी, दूध की चोरी, यानी दूध बाढ़ पीड़ितों के लिए गया था उसमें घोटाला करके उसकी चोरी, वर्दी चोरी, धोती साड़ी चोरी और घोटाला। तो ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि चोरों के दाढ़ी में तिनका, तो विपक्ष वाले ने अपनी सारी चोरी के कारनामों को याद करके उनके दाढ़ी में जो तिनका फंसा है ना कि वह है, इन लोगों का संस्कार ही ऐसा, बोलते कुछ भी है लेकिन अब बिहार और देश को विकास चाहिए। गरीबों को घर में खुशियां चाहिए, देश से गरीबी मिट रही है, लोग देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इतना विकसित हो रहा है, आज घर घर बिजली है, गांव गांव सड़क है, अच्छे सुंदर रेलवे स्टेशन है, बिहार में हवाई अड्डों का देख रहे हैं इतना विस्तार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को पूर्णिया की धरती पर, 15 सितंबर को पूर्णिया की धरती पर आ रहे हैं और अब तक 14 लाख करोड़ का एक रिकॉर्ड, बड़ा रिकॉर्ड बना है बिहार के विकास के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दी है, जिससे बिहार का विकास काफी हुआ है। तो ये लोग क्या बोलेंगे, इन लोगों को परिवारवाद से मतलब है और अपने सुख संपत्ति से मतलब है। आज दुनिया प्रशंसा कर रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। आज हर गरीब, हर किसान, हर युवा, हर महिला, सब हमारे माननीय मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को देश और गरीबों की सेवा में लगाया है, इसलिए वह प्रशंसा के पात्र हैं और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए यह कम है। देखिए, उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद होता है और शानदार जीत हुई है एनडीए के उम्मीदवार की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम और नाम और उपराष्ट्रपति के सुयोग्य उम्मीदवार के कारण जो एनडीए ब्लॉक का वोट था उससे भी अत्यधिक वोट मिला है, जो यह संदेश देता है कि जो विपक्ष ने जो चाल चली थी और जो करारा हार उसको मिली, इससे स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए, अनावश्यक कुछ कामों को करने के लिए ही
अपनी बुद्धि और अपनी ताकत लगाती है। मैं बिहार वासियों की ओर से अपने नए उपराष्ट्रपति महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर तेजस्वी यादव या महागठबंधन की सरकार अभी तक नहीं बनी है, लेकिन मां बहन योजना के नाम पर, नौकरी के नाम पर महिलाओं से फॉर्म भरवाया जा रहा है, कितना उचित है सर? तो ये आरजेडी और तेजस्वी यादव, कांग्रेस और उनके घमंडिया गठबंधन का यही इतिहास रहा है कि भ्रम फैलाना, झूठ का प्रचार करना। अभी सरकार बनी नहीं है और 15 वर्ष में जो यहाँ महागठबंधन की सरकार रही है और तेजस्वी यादव जी के माता पिता जी की सरकार रही है, उसमें तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो सरकार बनी नहीं है, सरकार बनने वाली भी नहीं है, लेकिन इनके लोग जाकर जो माँ बहन का फॉर्म भरवा रहे हैं, यह एक धोखा है। और लोगों को, हमारी माँ बहनों को विश्वास है तो वह मोदी जी के विकास में, मोदी जी के सम्मान में, मोदी जी की सेवा में भरोसा है। एनडीए में और बिहार में नीतीश कुमार जी पर तेजस्वी जी के कुछ भी कहने से लोग भ्रम में आने वाले नहीं हैं। लेकिन इस तरह का गरीबों को ठगने के लिए, माँ बहनों को ठगने के लिए यह जाली फॉर्म भरवाना, झूठ मूठ का भ्रम फैलाना, यह उचित बात नहीं है। जो वह कर रहे हैं वह ठीक नहीं। सर, नेपाल के जो हालात है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी